हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर मैथ का है, वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में हमको पढ़ना क्या है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। वास्तविक संख्या में हम लोगों को सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को पढ़ना है, आगे एचसीएफ एलसीएम इसमें, उसके बाद संख्या को प्रूव करना है कि यदि √2 है, √3 है, √5 है तो यह अपरमेय संख्या है, तो क्यों अपरमेय संख्या और कैसे अपरमेय संख्या है। फिर दशमलव है, अगर कोई संख्या बट्टा में है तो वह दशमलव के बाद पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है, कटता है तो उसको क्या कहते हैं, नहीं कटता है तो उसको क्या कहते हैं। इन सारी बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक चीज को जानते हैं कि वास्तव में बेसिक होता क्या है। क्या जान लेंगे तो चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब आप जानते हैं पहले से 9th 8th 7th 6th में सब में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो डायरेक्टली मैं चैप्टर पे आता हूँ और पहला चैप्टर हम लोगों का है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं एचसीएफ निकालना है। 1.1 में एचसीएफ निकालना है तो पहले उसका बेस जानते हैं कि कैसे निकलता है एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी इसको मतलब इसका शॉर्ट में लिखा जाए तो मौसा बोलते हैं। ठीक है, अब हम मौसों को निकालने की 3 विधि को जानते हैं। हमको 2 विधि पूछता है एग्जाम में, हमसे 2 विधि क्वेश्चन पूछ दे, 2 विधि से क्वेश्चन पूछता है कैसे क्वेश्चन को डील करना है, तो उसको हम लोग डील करने चलते हैं। तो इसको आप जान गए। एचसीएफ में एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट होता है। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। अब इसके फुल फॉर्म को जानने के बाद हम इसके तीनों विधि को जान लेते हैं। इसके 3 विधि हैं। पहला होता है भाग विधि। भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि और तीसरा यूक्लिड एल्गोरिथम। विभाजन विधि। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे तीनों को, तो बारी बारी से हम तीनों को जानने का प्रयास करेंगे। पहला भाग विधि, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग बचपन से भाग विधि को पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक झलक हम भाग विधि को ही पढ़ करके देख लेते हैं कि वास्तव में हम लोग भाग विधि कैसे बनाएंगे। अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं 135 और 225 के बीच का एचसीएफ निकालें। ये हमारा क्वेश्चन है कि 135 एंड 225 के बिटवीन जो है हम लोग को एचसीएफ निकालना है, मतलब मौसा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मौसा निकालना है। तो मौसा हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले भाग, जिसको इसको भाग आता होगा ये बहुत ही आसान है। चलिए 135 भागा 225। ठीक, 135 से 1 मर्द में कट जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और ये हो गया 1, 1 में से 1 जाएगा खत्म। और जो बचता शेष उसी को घेर देते हैं। ठीक है ना, यानी इसको भाजक बना लेते हैं और फिर इसको ले आके भाज्य के रूप में यहाँ पे उतार देते हैं। जिससे भाग किया तो बीच में उतरेगा अगले स्टेप में, और जो रिमाइंडर यानी जो शेष है उसको हम इसी से भाग करेंगे तो 90 का 90 कितना हुआ 45। फिर इसको घेर देंगे, किससे भाग किए थे 90 से, 90 आ जाएगा। फिर 45 दूनी 90, देखिए तो कट गया। आखिर किससे कटा है, दिमाग में ये है कटा किससे है लास्ट में, तो लास्ट में किसका टेबल, किसका पहाड़ा पड़े हैं कि ये 90 कट गया, तो पहाड़ा किसका पड़े है 45 का।
तो HCF कितना हो जाएगा आपका 45, मतलब मौसा हो गया आपका 45। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आ गए हैं, ये भाग है, यानी भाग से मौसा बनाना, यानी भाग विधि से मौसा बनाना होगा। अब आते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि भी बड़ा ही आसान है, यदि जिसको भी तोड़ने आता हो तो उसको वह जरूर इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना लेगा। कैसे, अब ये देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा 135 और 225 उसको उतार लेंगे, डायरेक्ट दोनों उतार लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 135 है ना, तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है 5 है, जब लास्ट में 5 होगा ना तो बिना सोचले समझले क्या करना है कि 5 से इसमें भाग कर देना है। तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 13 में से 10 गया तो 3 बचा, 3 5 के बगल में बैठेगा तो 35, 5 सत्ते 35, 27 है। कौन सा हिस्सा पढ़ा पढ़ेंगे इसमें 27 आएगा, तो 3 के पढ़ा में, 3 का पढ़ा पढ़ रहे हैं तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 27 आएगा, तो 3 9 27, 9 मार्क में। फिर इसमें 3 3 9, इसका मतलब कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आप तोड़ लिए। ठीक, अब है 225, चलिए 225 को भी तोड़ते हैं। तो लास्ट में 5 है, अभी हमने बताया कि अगर 5 हो तो डायरेक्ट 5 लिखो, इसे भाग करो। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तोड़ने तो पहले 5 से इसे कीजिए, 225, 5 कम, सॉरी 5 चौको 20, 2 5, 5 पचे 25, कट गया, कम अर्थ में 45 में, देख रहे हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे 45, सीधा भाग कर करके बनाइए, क्या दिक्कत है। फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से 3 3 9, लिखेंगे क्या, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब निकालना हमको HCF, सीधा बात जान लीजिए, 2 गो के बदले एगो, 3 गो के बदले एगो। यदि 3 नंबर रहता है, 3 संख्या रहता है तो 3 को डायरेक्ट उतारेंगे, तीनों में जो शामिल है उसके बदले एगो निकालेंगे तो मौसा होगा। अगर 2 है, 2 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या लिखा हुआ है तो 2 ही बोलेंगे तो 2 के बदले एगो, यानी जो यहाँ पे संख्या रहेगा उसके बदले एगो निकलेगा। 2 को रहेगा तो 2 बदले एगो, 3 को रहेगा तो 3 को बदले एगो, 4 को रहेगा तो 4 को बदले एगो, ऐसे निकालते हैं। अब देखना क्या है कि दोनों में एक हिस्सा कौन दिख रहा है, देखिए तो दोनों में 3 है, खड़ा खड़ी मिलाना है, बेड़िया नहीं। यहाँ देखिए ऊपर नीचे करके देखिए, 3 से 5 नहीं मिलेगा, पहले देखिए मिल गया ना, इसमें 3 बच गए, 5 बचे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 2 गो के बदले वो निकाल लेंगे तो 1 3, फिर ये 3, फिर ये 5, 3 3 का 9 बचे 45। यह हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा को निकालना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इस विधि से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आप बड़ा आसानी से इसको बना सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमको क्या देखना है, तीसरा विधि। हमको तीसरा विधि पढ़ना है, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। ये इसे कहते किसे हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम प्रमेय किसे कहते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। पहले प्रमेय को जानेंगे तब क्वेश्चन को जानेंगे। तो हम चलते हैं प्रमेय की तरफ। क्या लिखे हैं, प्रमेय। कौन सा प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इसको जानते हैं। एक बात जानिएगा, यहां पे देखिए, ठीक है, एक संख्या a है, उसमें हम b से यहाँ पे लिखे हैं ना, तो इससे हम इसमें भाग करते हैं। अगर यहाँ पे 10 रहता है और यहाँ 5 रहता है तो 5 दूनी 10, इसमें भाग होता है ना जी। इसमें कौन चीज भाग हो रहा है, 5 से, तो वही बात कर रहा है। यदि किसी संख्या a में b से भाग करते हैं तो कुछ भागफल, मान लीजिए q आ गया, 5 दूनी 10, 2 आएगा, और कुछ शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल में 0 भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे नंबर यहाँ पे रहेंगे वैसे यहाँ पे आपका शेष निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा। ठीक है, तो हम इसी से हम क्या करेंगे, प्रमेय को परिभाषित कर लेंगे। यदि किसी संख्या a में, सीधे लिखेंगे, यदि किसी संख्या a में किससे भाग कर रहे हैं, b से, यदि किसी संख्या a में b से भाग किया जाए तो भागफल क्या आएगा, तो भागफल q
और शेषफल क्या होता है, आर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आर। आप ऐसे लिख सकते हो, यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग किया जाए तो कुछ भागफल और कुछ शेषफल प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग किया जाए तो कुछ भागफल और कुछ शेषफल प्राप्त होता है, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि कहा जाता है। वही प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसको अगर आप अल्फाबेटिकल अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यदि किसी संख्या a में b से भाग करते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रमेय के अनुसार अब ध्यान दीजिएगा, सूत्र वास्तव में ऐसे होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब देखिए, इसको कहते हैं भाज्य, ये हो गया भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसी में समझ लेना बढ़िया से, और ये होता है शेषफल। ये हो गया। अब देखिए, भाज्य के जगह पर क्या है, a, तो यहाँ पे भाज्य रहेगा, उसके जगह पर a। भाजक के जगह पर b, तो भाजक के जगह पर b, फिर गुणा है तो गुणा, भागफल के जगह पर q, तो भागफल के जगह पर q, और शेषफल के जगह पर r, तो शेषफल के जगह पर प्लस r। तो यहाँ से इस तरह से हमको एक सूत्र प्राप्त हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें सूत्र में एक और चीज देखते हैं हम लोग, जानते हैं क्या होता है, हम लोग लिखते हैं एक चीज, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव बड़ा शानदार पूछता है कि निम्नलिखित में कौन यूक्लिड प्रमेय के आर को डिफाइन करता है। तो देखिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको ऐसे लिख देंगे। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं कि r का जो मान होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और हमेशा b से छोटा होगा। हमको समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है, बच्चों को अधिकतर ये समझ में नहीं आता है कि ये वास्तव में लिखा क्या है, कि r का मान जो है, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले कैसे। देखिए, r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा एवं b से छोटा होगा, ये पढ़ने का स्टाइल हो गया। ठीक है, अब हमको पता ही नहीं कि r का मान काहे ऐसे लिख दिए हैं, r का मान क्यों लिख दिए, ऐसे क्यों लिख दिए हम, आखिर ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, उस जरूरत को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 5 लेते हैं और 10 में भाग करते हैं, ठीक है, r का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 कट गया, यानी 10 में से 10 क्या बच गया, 0। या इसी को r कहा जाता है। तो r का मान कितना आ गया, यदि b का मान 5 है तो r का मान कितना आ गया जी, b का मान 5 है, a का मान 10 है, तो कटा तो r का मान 0, तो r का मान क्या हो गया, 0। तो r का मान 0 के बराबर हो गया, ये समझ में आ गया। अब चलिए हम यहाँ पे 11 में मान लीजिए भाग करते हैं, तो 5 दूनी 10, घटेगा तो कितना आ गया, 1। अब r का मान 0 से बड़ा होता जा रहा है, तो r का मान 1। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 12 लिख दिए तो r का मान कितना हो गया, 2। अभी हम 5 को लिए हुए, तो अगर हम यहाँ पे 13 लिख देते हैं तो r का मान कितना हो गया, 3। अगर यहाँ पे हम 14 लिख देते हैं तो r का मान 4। अगर यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं तो r का मान, देखिए 5 तिहाई 15, भूल करके 5 मत लिख दीजिएगा, 5 तिहाई 15, फिर कट गया, फिर 0। यानी r का मान जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन जितना b है, 5 है ना जी, तो जितना b उतना आया है, नहीं आया। जब भी रहेगा r का मान तो b से छोटा ही रहेगा, r का मान हमेशा b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो 3 से मान लीजिए कि हम 9 में भाग करते हैं, 3 3 का 9, कट गया, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे r का मान क्या हो जाएगा, 3 के लिए 0। अगर हम यहाँ पे सपोज 10 में भाग करते तो 10 में से 9 गया 1, तो r का मान 1। अगर यहाँ पे हम 11 रहता तो कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे 12 हो गया तो 3 चौको 12, कट गया, फिर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, मतलब कभी भी जिससे भाग करेंगे r का मान उतना नहीं आएगा।
जिससे भाग करेंगे आर का मान कभी भी उतना नहीं आएगा, हमेशा आर का मान जिससे भाग किए रहे यानी भाजक से एगो कम होता है। जैसे यहाँ पे 5 लिए थे तो 0 से स्टार्ट होगा सब कोई, तो 0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा। 3 लिए हैं तो 0 1 2 तक अटक गया, यानी जो भाजक होता है उससे एगो कम तक आर का मान होता है, यानी भाजक बी है तो बी से जब भी आर का मान रहेगा कम ही रहेगा, बी के बराबर नहीं हो सकता है, बी से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो आर का मान बी से होता है हमेशा छोटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बनाने चलते हैं क्वेश्चन को। ये तो हमारा फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को आप समझ गए होंगे। दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो उसको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। आगे हम लोगों को अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के आधार पर एक प्रमेय को क्या करना है, एक क्वेश्चन को डील करना है। आखिर इससे कैसे डील होता है, तो देखिए बिना दिमाग में ऐसी बातें कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके चलते आपको ऐसा लगे कि अब भारी है। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले 135 और 225 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर लिखिए प्रथम चरण से, क्या लिख रहे हैं, प्रथम चरण से। ठीक है, अब प्रथम चरण में होता क्या है, क्या करना है प्रथम चरण में, एकदम नॉर्मल है, समझिए कि खाली भाग कर देना है। अब एक बात देखिए, इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो 225 आप जान रहे हैं, तो पहले 225, छोटा कौन है 135। अब देखिए जिधर बड़ा रहता है ऐसे में उधर खुला रहता है। ठीक है ना, पूरा विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। अब क्या करना है, इसको इसी के नीचे ऐसे ही बराबर 135 लिखना है, और 135 से 225 में क्या करना है, भाग कर लेना है। 135 में कट गया, 135 में 135 0 9 कट गया। ठीक है ना, हमको किस फार्मूला पर लगाना है, तो ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ठीक है, ए है, बी है, क्यू है, आर है। तो देखिए ए हो गया यहाँ पे 225 लिखे हुए हैं, बी का मान 135 लिखे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जी 135 और गुणा का चिन्ह है तो गुणा, क्यू का मान कितना है 1, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, आर का मान कितना है 90। आ गया ना, तो 0 90 हो गया। अब लिखेंगे दूसरे चरण से, दोनों में अब इसको भूल जाना है। अब इसको देखिए 135 है और क्या है 90, दोनों बड़ा क्या है 135, क्या बड़ा है 135। अब लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे, अब देखिएगा 90 से कट 135 से भाग करेंगे, 90 कम 90 बचा क्या 45। तो कितना मर्तबा कटा है, एक मर्तबे, तो गुणे 1। अब डायरेक्ट बनाना समझिए, जोड़ है तो जोड़, क्या बच गया 45, तो लिख देंगे 45, कहानी खत्म। फिर लिखेंगे तीसरे चरण से, अब है 90 बड़ा और 45 छोटा, तो 90 बराबर 45 गुणे, अब 45 से 90 में भाग कीजिए, 45 गुना 90 कट गया ना, यानी घटा तो क्या बच गया 0, तो 45 गुणे 2 बचा क्या 0। ध्यान दीजिएगा, कब पता चलेगा, कब तक इसको लेके जाएंगे, जब प्लस में 0 आ जाएगा ना, वहां तक हमको लेकर के भाग देते हुए जाना है। जैसे ही प्लस में 0 आ जाएगा समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन समाप्त। अब आप आंसर की तरफ बढ़ गए। आंसर क्या होगा, क्या लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे 135 और 225 के बीच का HCF क्या होगा जी, तो कौन चीज कटा है 45 से ना, आंसर होगा 45 होगा।